ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करेंगे देखिएगा। तो समझिए यहाँ पे क्वेश्चन इस प्रकार है कि यदि 27,440 है, x का पावर 4 है, y का पावर 1 है और z का पावर q है। इसके बाद बोला गया यहाँ पे ध्यान देना है x y z जो है वो अभाज्य संख्याएं हैं, तो 2x प्लस वाई माइनस जेड का मान जो होगा वो क्या होगा, कैसे निकालेंगे इसको ध्यान से समझते हैं। एक हमारे पास डेटा दिया हुआ है कि x का पावर 4, y का पावर 1 और z का पावर q। अच्छा कैसे पता चलेगा कि इसको क्या करना है, 27,440 को क्या करना है। तो सबसे पहले आप यहां ध्यान देंगे कि x y z जो है वो अभाज्य संख्याएं हैं, यानी कि ये सब जो है अभाज्य संख्याएं हैं। और जब हम अभाज्य संख्याओं को यहां पर तोड़ते हैं तो इसको भी अभाज्य संख्या में बदलना होगा। कोई बड़ा सा लॉजिक नहीं है, इसको अभाज्य संख्या में आप गुणनखंड के रूप में तोड़ लीजिए। और जब तोड़ना है तो गुणनखंड को ऐसे में तोड़िए कि अभाज्य गुणनखंड हो जाए। तो कैसे तोड़ेंगे इस चीज को हम लोग पहले समझते हैं। देखिए शॉर्ट में तोड़ने का जो हमारा तरीका होता है, इससे अगर आप भाग लगा के तोड़ते रहेंगे तो 2 कॉमन बहुत लंबा हो जाएगा। देखिए डिविजिबिलिटी रूल का इस्तेमाल कीजिए। डिविजिबिलिटी रूल का इस्तेमाल क्या कहता है कि अगर हम चेक करना चाहेंगे कि ये 8 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो चेक करिए लास्ट वाला डिजिट 4 दिया हुआ है, यानी तीसरा डिजिट को ब्लॉक करते हैं, ये 4 दिया हुआ है और यहाँ पर है 40। तो जब तीसरा डिजिट सम संख्या होता है तो हमको लास्ट के 2 ही डिजिट को चेक करना होता है। तो 8 × 5 = 40, तो बिल्कुल 8 से ये कट जाएगा। इसका मतलब कि इसका एक फैक्टर जो है हमारे पास 8 है। तो हम यहां से 8 को निकाल लेंगे इधर से। जब 8 को निकाल देंगे तो देखते हैं कि अब इसके अंतर्गत क्या बचता है। तो आप यहां से भाग लगा करके चेक कर सकते हैं 8 से इसमें। तो 8 दिया कितना हो जाएगा 24 और ये हो जाएगा 3। तो 8 चौके यहाँ बचेगा कितना 32 और फिर से बन जाएगा 8 × 24, यानी कि ये पूरा कहानी जो बनेगा 3430। एक बात और समझ में आ रहा होगा आपको, 8 को हम प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में लिखना चाहते हैं तो इसको लिख सकते हैं 2 का पावर क्यूब। ठीक है, अब एक और बात देखिएगा, 343 में ये दिख रहा है, आपको ध्यान से देखना होगा। तो 7 का पावर क्यूब होता है। 343 क्या होता है, तो वो 7 का पावर क्यूब होता है। हमने इसको 7 के पावर क्यूब में तोड़ दिया। अब आपके पास बच गया कितना 10, यानी कि 0 नहीं बचा है, वो 10 बचा है और 10 को लिख सकते हैं 2 × 5। अब देखिए इस 2 को इसके साथ अटैच कर देना है हमारे पास, तो ये 2 का पावर पूरा कितना बना जाएगा, तो 2 का पावर ये बना जाएगा 4। उसके बाद देखेंगे हम सिक्वेंसली इस बात को सजा लेते हैं और यहां पर क्या बनेगा 5, तो 5 का पावर क्या बन जाएगा 1 और फिर आगे क्या बन जाना चाहिए 7, तो 7 का पावर ये क्या बन जाएगा 3। ये पूरा स्ट्रक्चर आपका इस तरीके का रहा। तो जब हमने इसको पूरा तोड़ा तो तोड़ने के बाद आपको कैसा लग रहा है, इस तरीके से देखिए कि हमारे पास जो डेटा आया इस 27,440 को तोड़ रहे हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन देखिए, 2 भी प्राइम नंबर, 5 भी प्राइम नंबर और 7 भी प्राइम नंबर। जब इसको प्राइम फैक्टराइजेशन की तरफ हम इसको तोड़ रहे हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या कि हम यहाँ पर कंपैरिजन मेथड लगा देंगे। जैसे x का पावर 4 है, y का पावर 1 है और z का पावर q है, तो इसका मतलब कि 4 वाले के सामने 4 रखना है, यानी कि 2 का पावर 4 ये रहा होगा, यहाँ पर रहा होगा 5 का पावर 1 रहा होगा और यहाँ पर 3 है तो 7 के पावर 3 को हम सजा लिए। अब कंपैरिजन लगाना है यहाँ पर कि जैसे यहाँ पर पावर सेम है तो ये x का मान वैल्यू कितना हो जाएगा, तो x का वैल्यू हो जाएगा 2। अगर y का वैल्यू बात किया जाए पावर 1 बराबर है, तो यहाँ पर अगर किसी चीज का ध्यान से सुनना है कि अगर किसी का यहाँ पर पावर बराबर है, यानी कि ऐसा अगर हम इसको और डिटेल अगर चले तो हम ऐसा लिख सकते हैं इस बात को कि x का पावर 4 है। ध्यान से सुनेंगे, सर्ट्स एंड इंडाइसिस का ये होगा। इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं 2 का पावर 4 से। तो यहां पर एक बात रहती है कि अगर पावर यहां पर हमारा सेम है तो इसके बेस का भी सेम होना अनिवार्य होता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब कि x का मान जो होगा वो सीधे 2 निकलेगा। तो यहां से हमको दिख रहा है कि पावर अगर सेम है इन दोनों में तो x का वैल्यू हम सीधे कितना निकाल पाएंगे 2। उसी तरह से आप देखेंगे कि y का पावर 1 बराबर 5 का पावर 1 है, तो पावर समान तभी होगा जब बेस भी उसका समान होगा, यानी कि y का जो वैल्यू होगा वो बनेगा 5। और उसी तरीके से z का पावर q है तो z के पावर 7, यानी कि इसको भी आपको रखना पड़ेगा कितना 7। अब जब हम x y z का सभी का मान निकाल चुके हैं तो अब इस वाले में पुट कर देते हैं। जैसे हमें निकालना है क्या 2x प्लस वाई माइनस z का मान निकालना है। 2x का मतलब 2 दूना 4 रहेगा, y का मान जो होगा वो 5 रहेगा और z का मान जो होगा वो 7 रहेगा। तो दोनों को जोड़ के जब घटाएंगे तो आंसर फाइनली जो आएगा वो 2 आएगा। तो आप इस बात को समझ गए होंगे और ये क्वेश्चन बहुत बेहतरीन था।
आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको चेक कर सकते हैं और इसको बार बार प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत बेहतरीन था। ऐसे कोई भी सवाल आएंगे तो आप इसी तरीके से कर लेंगे। चलिए ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।